दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी शुरू होने वाली है, लेकिन अचानक दिल्ली में बारिश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, राजस्थान में ओले और दक्षिण भारत तक बादल छाए हुए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? आरएसपी पिक्सक्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस पूरे मामले का सच जानेंगे और समझेंगे कि ये बारिश कोई साजिश है, कोई एक्सपेरिमेंट है या फिर एक बिल्कुल सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया। सोशल मीडिया का खेल। आजकल जैसे ही मौसम बदलता है, सोशल मीडिया पर थियरी शुरू हो जाती है। आसमान में सीधी लाइन वाले बादल देखें, ये केमिकल स्प्रे किया गया है। अब मौसम को कंट्रोल किया जा रहा है और सबसे ज्यादा नाम लिया जा रहा है बिल गेट्स का। कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे पूरी दुनिया में बारिश करवाई जा रही है। लेकिन क्या ये सच है? बिल गेट्स वाला सच। देखिए, एक चीज सच है, बिल गेट्स ने क्लाइमेट रिसर्च में पैसा लगाया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या था? उसका नाम था सोलर जियो इंजीनियरिंग। सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या है? इसका मकसद था सूरज की रोशनी को थोड़ा कम करना ताकि धरती का तापमान कम हो सके, क्योंकि दुनिया एक बड़ी समस्या से जूझ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आसान भाषा में, जब सूरज की रोशनी धरती पर आती है तो वो गर्मी लाती है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये गर्मी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन आज प्रदूषण, CO2 गैसेस एक परत बना चुका है जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी वजह से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और तापमान बढ़ता जाता है। एक्सपेरिमेंट का आइडिया क्या था? वैज्ञानिकों ने सोचा, क्यों ना हम सूरज की रोशनी को पहले ही रोक दें। कैसे? हवा में एरोसॉल पार्टिकल्स छोड़कर या बादलों को ज्यादा रिफ्लेक्टिव बनाकर। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ प्रयोग थे, इसे लागू नहीं किया गया और इसका बारिश से कोई लेना देना नहीं है। मिथ बस्टिंग। तो जो कहा जा रहा है कि बिल गेट्स बारिश करा रहे हैं, केमिकल से बादल बन रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। अब असली कारण समझिए। तो फिर सवाल, बारिश क्यों हो रही है? इसका असली कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? ये हवाओं का एक सिस्टम है जो मेडिटेरेनियन सी से उठता है और भारत की तरफ आता है। ये अपने साथ नमी यानी मॉइस्चर और ठंडी हवाएं लेकर आता है। जब ये भारत पहुंचता है तो क्या होता है? उत्तर भारत में बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी, कई जगह ओले। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में बर्फ, राजस्थान में ओले और बाकी जगह बारिश। मार्च में ही क्यों? आमतौर पर यह सिस्टम जनवरी-फरवरी में आता है, लेकिन इस बार ये लेट आया है और ज्यादा मजबूत है, इसलिए मार्च में भी इतनी ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। जेट स्ट्रीम का रोल अब थोड़ा और गहराई में समझिए। आसमान में तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। ये हवाएं यूरोप और समुद्रों से नमी उठाकर भारत तक लाती हैं और फिर ये नमी बारिश बन जाती है। किसानों पर असर। इस मौसम का सबसे ज्यादा असर पड़ा है किसानों पर। फसलें खराब हो रही हैं, गेहूं सरसों को नुकसान और मेहनत पर पानी फिर रहा है। फेक न्यूज वर्सेस रियलिटी। तो अगली बार जब आप देखें कि ये सब प्लान किया गया है, कोई मौसम कंट्रोल कर रहा है, तो समझ जाइए ये सिर्फ सोशल मीडिया का भ्रम है। सच्चाई ये है कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, हर साल होती है, बस टाइमिंग अलग है। कंक्लूजन, पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, प्रकृति को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम नहीं समझते तब अफवाहें सच लगने लगती हैं। याद रखिए, मौसम कोई मशीन नहीं है जिसे कोई इंसान कंट्रोल कर सके। ये पूरी तरह प्रकृति का सिस्टम है। आउटरो। अगर आपको ऐसा साइंस प्लस रियलिटी वाला कंटेंट पसंद है तो आरएसपी पिक्सक्राफ्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।